हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना बुक 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम बुक 2 का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी मेरी क्लास 11th और क्लास 12th की सीरीज़ नहीं देखी है तो पूरा प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, और दोनों क्लासेस के क्लास 11th एंड क्लास 12th के सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप जाके उसमें देख सकते हो। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्लास 12 बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपका रेफरेंस बुक भी स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को क्लास 11th या क्लास 12th या जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेज़ कर रहे हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, कि मतलब हमारे इंडिया में किस तरीके से सोशल चेंज आया और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो चैप्टर 1 ये मतलब हमारे बुक का नाम है, और चैप्टर 1 है हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, कि आपको जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर में चेंज आए होंगे, स्ट्रक्चर में चेंज आए होंगे, तो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर चेंज, कि हमारे इंडिया में किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कॉलोनियल एक्सपीरियंस, कि हमने क्या हुआ, बहुत चीज़ें कॉलोनियल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉलोनियल एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जो लोग वो चीज़ें क्या थी, हमारे पे कंट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल थी, वेस्टर्न आइडियाज़। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे थे, जो वेस्टर्न चीज़ें थी, जो कॉलोनिज़म था, वो हम पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो हम उस रूलिंग से वो जो भी चीज़ें नई लाए थे, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो मशीन या वो सेटअप लाए थे, नहीं, कहीं ना कहीं वो हम पे इस तरीके से रूल कर रहे थे कि हम उस रूल से क्या कर रहे थे, सीख रहे थे कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। ठीक है, हमें किस तरीके से आइडियाज़ इमर्ज करने, क्योंकि हम जानते हैं जब हमें कोई डोमिनेट करने लगता है तो हमें अगर कोई हैरेस करेगा तो हमें एक्चुअली में पता होगा कि इसका हमें सॉल्यूशन क्या निकालना है। ठीक है, our social structure has been shaped paradoxical experience with colonialism। ठीक है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको पूरा शेप करने में हमें कौन मदद किया है, हमारे जो कॉलोनियलिज्म के कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उसने काफ़ी हेल्प किया। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म लिव्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और जो आप देखते हो कि जो पहले ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वो आज भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज, लोग कैसे क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आज भी बहुत परेशान रहते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है, नहीं मेरे बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए, हमें इंग्लिश आना चाहिए तभी हमें जॉब मिलेगी, या जॉब लेने वालों की भी डिमांड होती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कॉलोनियलिज्म को ही क्या करता है, दिखाता है कि हाँ, आज भी ब्रिटिश कॉलोनियल इरा हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। हमारे यहाँ किस तरीके के चेंजेस हुए हैं, स्ट्रक्चर में किस तरीके के चेंज हुए, तो हमारे यहाँ दो तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हुए। पहला तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, दूसरा अर्बनाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारी मशीनें, फैक्ट्रीज़, ये सब का सेटअप हुआ था, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोगों ने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इवन की पॉलिटी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इमर्ज हुआ, क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन में आई, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हुई, और अर्बनाइजेशन में कैसे छोटे छोटे गांव एक बड़े बड़े शहर में कन्वर्ट हो गए। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बड़े बड़े सेटअप्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, तो वहाँ पे ऑफकोर्स ही बात है ज़्यादा पीपल माइग्रेट करके आएंगे,
जॉब्स के लिए, ठीक है, वो लोग अपना गांव छोड़ के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी होगा। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, शहरीकरण कर रहे हो, ठीक है। एक गांव को, एक मतलब वहाँ पे छोटी सी कस्बे को क्या हो रहा है, अर्बनाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, एंड दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये दोनों ही करीबन करीबन साथ में ही चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोलोनियलिज्म, आप अगर कोलोनिज्म को समझो तो प्री कैपिटलिस्ट टाइम एंड कैपिटलिस्ट टाइम, ठीक है। अगर आप लोग पहले के कैपिटलिस्ट टाइम को देखो और आज के कैपिटलिस्ट टाइम को देखो तो कुछ चेंजेस नहीं है। पहले भी लोग क्या कर रहे थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते थे, आज भी लोग वही काम करते हैं, ठीक है। अराइवल ऑफ मिडिल क्लास, जब कोलोनिज्म आया, कॉलोनियल ईरा आया, तो हमारे यहाँ क्या होगा, मिडिल क्लास फैमिली बढ़ने लगे। पहले होता था अपर कास्ट या लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये बढ़ा, जब ये कॉलोनियल ईरा आया, तो वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली का क्या हुआ, अराइवल हुआ। मूवमेंट स्टार्ट, लोग क्या करने लगे, मूवमेंट्स, अलग अलग जो आपने मूवमेंट्स देखे हैं, जो बहुत चीज़ों के लिए मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, आपने वो मूवमेंट्स स्टार्ट होने लगे। लोगों के कल्चर्स में चेंज आने लगा, लीगल चेंज आया, वेस्टर्न एजुकेशन टू सर्व कॉलोनियल पावर, ठीक है। जो हमें वेस्टर्न एजुकेशन उस टाइम दी जाती थी, हमें तो नहीं, जिसको दी जाती थी उनको वेस्टर्न एजुकेशन में भी क्या सिखाया जाता था, उनको एजुकेशन ऐसी दी जाती थी कि वो लोग किसको सर्व कर सके, उन लोग कॉलोनियल पावर को ही सर्व कर सके। ऐसा नहीं कि उनको अपने डिमांड्स के लिए खड़ा होना सिखाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं, उनको वो एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो क्या कर सके, उन्हीं की गुलामी कर सके। फिर है कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। कैपिटलिज्म का मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एक्यूमुलेशन के बारे में सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो सके। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे मशीन, फैक्ट्री, ये सब क्या होते हैं, लोग आजकल प्राइवेट बेसिस पे ज़्यादा चला रहा है, प्राइवेटली ओन कर ले रहा है, देन क्या कर रहा है, इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। नेशनलिज्म की भावना आ गई है, ठीक है, और नेशन स्टेट की तरह हम लोग एक वर्क कर रहे हैं। अब है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं भी पढ़ोगे या सिंगल रीडिंग में भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी, पहले हैंड प्रोडक्शन था लेकिन अब मशीन प्रोडक्शन आ गया था, ठीक है। लोग चीज़ें क्या हो गई थी, मशीन से प्रोड्यूस होने लगी थी। इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज, जो पावर रिसोर्सेज थे वो बहुत बढ़ गए थे, ठीक है, लोग डिपेंडेंट हो गए थे पावर रिसोर्सेज पे। इन मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, लोग क्या हो गए, टेक्नोलॉजी काफ़ी बूस्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा वर्क क्या हो गया, टेक्नोलॉजी पे ही होने लगा। चेंज इन एग्रीकल्चरल फैक्टर, ठीक है, पहले तो आप जानते ही हो कैसे एग्रीकल्चरल फैक्टर्स क्या थे, ठीक है, खेती पूरी पूरी ख़राब हो जाती थी, पानी नहीं होता था, इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स क्या किए गए, एग्रीकल्चर में चेंज किए गए, जिससे क्या हो गया कि जो फार्मर्स थे पहले सुसाइड की उनकी नौबत आ जाती थी, वो नौबत को क्या हो गया, वो सर्कमस्टांसेस को बदलने की कोशिश की गई कि क्या चीज़ें क्या हो सके, सही हो सके, अच्छी हो सके। लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर, ठीक है, कुछ सेक्टर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो इसका मतलब क्या हो रहा था, कुछ जगह पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, वहाँ से चीज़ें हटाई जा रही थी, फैक्ट्रीज ख़त्म हो रहे थे, बंद हो रहे थे चीज़ें, ठीक है। और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पे फॉरेस्ट काट रहे हो, तो कभी कभी बहुत अर्थक्वेक्स या आपको जो चीज़ें नेचर वाइज, आपको जो चीज़ें इंटेंडेड नहीं थी, जो हम चाहते नहीं थे, वो भी सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिल रहे थे, कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। फिर है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या है, लीड टू डिक्लाइन ऑफ सम अर्बन सेंटर, ठीक है, कहीं पे अर्बनाइजेशन हो रहा था तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा था कि कहीं पे अर्बन सेंटर्स ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, मेन सेंटर्स जो अर्बन सेंटर्स थे वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ का अर्बन सेंटर हट के कहीं और अर्बनाइजेशन हो रहा है। इमर्जेंस ऑफ न्यू कॉलोनियल सिटीज़,
लोग नए कॉलोनियल सिटीज़ बना रहे थे, ठीक है, जहाँ पे उनको वर्क मिल रहा था, उनको फैक्ट्री में काम करने को मिल रहा था, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी, तो वहाँ पे क्या हो रहे थे, नए कॉलोनियल सिटीज़ बन रही थी। टी प्लांटेशन टॉक अबाउट सोशल लाइफ ऑफ लेबर, जैसे कि आपने टी प्लांटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो क्या हो रहा था, एक लेबर्स की सोशल लाइफ को बता रहा था कि कैसे चेंज किया, ठीक है। तो यही था मेनली इस चैप्टर में, इसमें बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, कैसे हो रहा है। तो चीज़ें डिफरेंट नहीं है, तब भी वही थी और आज भी वही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।